चैप्टर 12 स्रोत 1 हमारी जीवन रेखा के आधार पर वनों से संबंधित विभिन्न विषयों की विस्तृत व्याख्या नीचे दी गई है। 1 वन की संरचना, वितान, कैनपी और अधोतल, अंडरस्टोरी। वन में वृक्षों की बनावट और उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न परतें होती हैं। वितान, कैनपी। ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर एक छत की तरह दिखाई देती हैं, जिसे वितान या कैनोपी कहते हैं। अधोतल, अंडरस्टोरी। वृक्षों के शिखर की आकृति और आकार भिन्न होने के कारण वन में विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज परतें बनती हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष सबसे ऊपरी परत बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं, और सबसे नीचे की परत शाख, हर्ब्स बनाती है। वन भूमि। वन की सतह गहरे रंग की होती है और यह सूखी व क्षयमान, गलती सड़ती पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाकों से ढकी रहती है। 2 वन हरे फेफड़े और जल शोधन तंत्र। हरे फेफड़े। वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन जंतुओं के श्वसन के लिए आवश्यक है और वायुमंडल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखती है। जल शोधन। वन प्रकृति में जल शोधन प्रणालियों, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स के रूप में भी कार्य करते हैं। 3 पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। वन में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। खाद्य श्रृंखला। जो जीव पौधों को खाते हैं, उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा खा लिया जाता है। उदाहरण के लिए घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। परस्पर निर्भरता। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। यदि एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है, तो वह अन्य सभी को प्रभावित करता है क्योंकि वन का प्रत्येक भाग एक दूसरे पर निर्भर है। 4 अपघटक, डिकम्पोजर्स और ह्यूमस। अपघटक सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जंतुओं के ऊतकों को खाते हैं और उन्हें गहरे रंग के पदार्थ में बदल देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव इसी श्रेणी में आते हैं। ह्यूमस। ये सूक्ष्मजीवों द्वारा तैयार किया गया पदार्थ है जो मृदा, मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि मृत जीवों के पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाएं और पौधों द्वारा पुनः अवशोषित किए जा सकें। इसी कारण वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। 5 जल चक्र और बाढ़ नियंत्रण। जल चक्र। वृक्ष अपनी जड़ों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प मुक्त करते हैं, जो बादलों के निर्माण और वर्षा में सहायक होता है। बाढ़ नियंत्रण। वन वर्षाजल के प्राकृतिक अवशोषक होते हैं। वृक्षों का वितान वर्षा की बूंदों की गति को कम कर देता है, जिससे पानी सीधे जमीन पर नहीं गिरता और धीरे धीरे रिसकर भौमजल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल, को बनाए रखता है। वन न केवल बाढ़ को रोकते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को भी नियमित रखते हैं। 6 मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। वृक्षों और पौधों की जड़ें मृदा को एक साथ बांधे रखती हैं, जिससे वर्षा के पानी के साथ मिट्टी बहती नहीं है। वृक्षों की अनुपस्थिति में तेज वर्षा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को नुकसान पहुंचाती है, जिसे मृदा अपरदन कहा जाता है। 7 वन उत्पादों की उपलब्धता। वन हमें जीवन के लिए आवश्यक अनेक वस्तुएं प्रदान करते हैं, जैसे इमारती लकड़ी, शीशम, सागौन, ईंधन की लकड़ी, प्लाईवुड, कागज, गोंद, तेल, मसाले और जंतुओं का चारा। औषधीय पौधे। वनों में अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनका उपयोग दवाओं के रूप में होता है। अन्य उत्पाद जैसे सील करने की लाख, शहद और कत्था भी वनों से प्राप्त होते हैं। 8 वनों में रहने वाले समुदाय,
वन केवल पौधों और जंतुओं का ही नहीं, बल्कि अनेक मानव समुदायों और विभिन्न जनजातियों का भी आवास है। ये लोग अपनी भोजन, आश्रय, जल और औषधियों जैसी अधिकांश आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह वनों पर निर्भर रहते हैं। 9. वन एक गतिक सजीव इकाई, डायनामिक लिविंग एंटिटी। जंतुओं की विभिन्न किस्में वन के पुनर्जन्म और वृद्धि में सहायक होती हैं। शाकाहारी जंतुओं की अधिक संख्या का अर्थ है मांसाहारियों के लिए अधिक भोजन। अपघटक पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखते हैं। इस प्रकार वन जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर एक गतिक सजीव इकाई के रूप में कार्य करता है। 10. वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन के खतरे। यदि वन नष्ट होते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। 1. वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। 2. जंतुओं को भोजन और आश्रय नहीं मिलेगा। 3. मिट्टी पानी नहीं रोक पाएगी, जिससे बाढ़ आएगी। 4. पर्यावरण और मानव जीवन के लिए विनाशकारी स्थितियां उत्पन्न होंगी। 1. हमारी जीवन रेखा एक व्यापक ब्रीफिंग। ये ब्रीफिंग दस्तावेज प्रदान किए गए स्रोतों के गहन विश्लेषण पर आधारित है, जो वनों के पारिस्थितिक महत्व, उनकी संरचना और मानव जीवन के साथ उनके अटूट संबंध को रेखांकित करता है। कार्यकारी सारांश: वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि एक जटिल और गतिशील, सजीव इकाई है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार प्रदान करते हैं। स्रोतों के अनुसार वनों को हरे फेफड़े और जल शोधन तंत्र के रूप में पहचाना जाता है। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं, जल चक्र को नियमित करते हैं और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करते हैं। वनों का विनाश न केवल जैव विविधता के लिए खतरा है, बल्कि यह ग्लोबल वार्मिंग और मृदा अपरदन जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का कारण भी बनता है। 1. वनों की संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र। वन एक बहुस्तरीय संरचना के रूप में कार्य करते हैं, जहां प्रत्येक स्तर का अपना विशिष्ट महत्व है। वितान, कैनोपी, ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जो कम ऊंचाई के पेड़ों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, उन्हें वितान या कैनोपी कहा जाता है। यह वन की सबसे ऊपरी परत होती है जो वर्षा की बूंदों के सीधे वेग को कम करती है। शिखर, क्राउन, किसी वृक्ष का वह शाखीय भाग जो तने से ऊपर उठ जाता है, उसे शिखर कहा जाता है। विभिन्न पेड़ों के शिखर के आकार और आकार अलग अलग होते हैं। अधोतल, अंडरस्टोरी, वितान के नीचे स्थित विभिन्न ऊंचाइयों की क्षैतिज परतें। विशाल और ऊंचे पेड़ शीर्ष परत बनाते हैं, उसके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास, और सबसे नीचे की परत शाख, हर्ब्स द्वारा निर्मित होती है। वन भूमि ये गहरे रंग की होती है और सूखी पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और ह्यूमस से ढकी रहती है। ये स्पंज की तरह कार्य करती है और वर्षा जल को अवशोषित करती है। 2. खाद्य श्रृंखला और पोषक चक्र। वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। खाद्य श्रृंखला, पौधों को कीट खाते हैं, कीटों को मेंढक, मेंढकों को सर्प और सर्पों को बाज, गरुड़ खाते हैं। वन में ऐसी अनेक श्रृंखलाएं परस्पर जुड़ी होती हैं। अपघटक, डिकम्पोजर्स, मशरूम और सूक्ष्मजीव जैसे जीव मृत पौधों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें ह्यूमस नामक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। यह मृदा की उर्वरता बढ़ाता है। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। अपघटक ये सुनिश्चित करते हैं कि मृत जीवों के पोषक तत्व मृदा में वापस मिल जाएं,
जहां से उन्हें जीवित पौधों की जड़ों द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है। 3. वनों के पर्यावरणीय कार्य। वनों के मुख्य कार्य और उनके लाभ निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट किए गए हैं। कार्य विवरण। वायु गुणवत्ता नियंत्रण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 अवशोषित करते हैं। जल प्रबंधन। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक हैं, जो भूजल स्तर को बनाए रखते हैं और बाढ़ रोकते हैं। मृदा संरक्षण। वृक्षों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं, जिससे जल द्वारा होने वाले मृदा अपरदन इरोजन से बचाव होता है। तापमान नियमन। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपरेशन द्वारा वन आसपास के वातावरण को ठंडा रखते हैं। ध्वनि प्रदूषण में कमी। वन सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर आसपास के क्षेत्रों में शांति बनाए रखते हैं। 4. वन उत्पाद और मानवीय निर्भरता। वन मानव समाज, विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीवन का आधार हैं। उनसे प्राप्त होने वाले कुछ प्रमुख उत्पाद नीचे दिए गए हैं। काष्ठ उत्पाद, प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां और फर्नीचर। वन्य उत्पाद, गोंद, तेल, मसाले, शहद, लाख, सीलिंग वैक्स और कत्था। पशु आहार, जंतुओं के लिए चारा, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ और औषधीय पादप जैसे नीम, आंवला। 5. वन विनाश, कारण और परिणाम। दस्तावेज वनों के लुप्त होने के प्रति गंभीर चेतावनी देता है। पिछले 60 वर्षों में औद्योगिक विकास और शहरीकरण के कारण वनों का क्षेत्र कम हुआ है। विनाश के मुख्य कारण। 1. सड़कों और इमारतों का निर्माण। 2. औद्योगिक विकास और कारखानों की स्थापना। 3. लकड़ी की बढ़ती मांग। 4. पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई। संभावित घातक परिणाम। ग्लोबल वार्मिंग। CO2 की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। खाद्य असुरक्षा, पेड़ों के अभाव में वन्य जीवों को भोजन और आश्रय नहीं मिलेगा। प्राकृतिक आपदाएं। वनों की अनुपस्थिति में मूसलाधार वर्षा से बाढ़ आएगी और मृदा अपरदन होगा। निष्कर्ष। वन एक गतिक सजीव इकाई, डायनामिक लिविंग एंटिटी हैं जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर हैं। वे न केवल हमें संसाधन प्रदान करते हैं, बल्कि पर्यावरण के प्रहरी के रूप में भी कार्य करते हैं। स्रोतों का निष्कर्ष है कि यदि हम समझदारी से काम लें, तो हम विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना सकते हैं। वनों को संरक्षित रखना वर्तमान पीढ़ी का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।